इस महत्वपूर्ण आदमी बैठा हुआ वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर हमें आपने बोलने का अवसर दिया मान्यवर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक सवाल है मान्यवर वंदे मातरम का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और सबसे पहले इसको स्वर देने का काम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया और कांग्रेस की कार्यसमिति में मानवर सर्वसम्मति से पारित हो गया। और जब देश की आज़ादी का जब हमारे संविधान सभा ने एक स्वर में मानवर एक स्वर में जहां जनगण मन को हमने राष्ट्रगान माना, वही वंदे मातरम को मानवर हमने राष्ट्रगीत के तौर पर हमारे देश ने स्वीकार किया। जो हमारा वंदे मातरम है मान्यवर, वो जोड़ने के लिए है, देश के अंदर क्रांतिकारियों के अंदर जोश और उत्साह पैदा करने के लिए है, मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए उन्हें प्रेरित करने का गीत है। ये वंदे मातरम हमें वो लोग आज शिक्षा दे रहे हैं जिन्होंने अपनी शाखाओं में कभी वंदे मातरम के गीत नहीं गाए मान्यवर। आज हमें वो लोग वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं मानवर, आज हमें वो लोग वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 70 साल लग गया अपने संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम नहीं किया। मानवर, हमें गोडसे की विचारधारा के लोगों से वंदे मातरम का उपदेश सुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और समाजवादी आंदोलन का इतिहास मानवर, आचार्य नरेंद्र देव से लेकर जयप्रकाश नारायण, आप हमें उपदेश देते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर का केंद्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसे गोमती नगर के अंदर बनाया था, जिस पर आज आपने ताला लगाने का काम किया है। जयप्रकाश नारायण का इस देश के आजादी के आंदोलन में मानवर हजारीबाग को जेल के अंदर फाड़ करके जो इस देश के अंदर जज्बा पैदा करने का काम किया मानवर, उनसे अनुसरण करना चाहिए। एक तरफ तो आप अतीत की तरफ जाते हो और दूसरी तरफ अतीत से आप कुछ नहीं सीखते हो। आपके अंदर वंदे मातरम एक दरार पैदा करने के लिए औजार के तौर पर आप प्रस्तुत करते हो। आदरणीय केशव जी बोल रहे थे कि किसको पीड़ा हो रही है। पूरा सदन, मैंने खुद कानून मंत्रालय समिति की बैठक में कहा कि वंदे मातरम पर हफ्ते भर की चर्चा कराइए। पूरा विपक्ष एक स्वर से वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि आज चर्चा को 3-4 घंटे में इतने बड़े राष्ट्रीय दस्तावेज पर, जहां 403 माननीय सदस्य वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आखिर उस पर आप कुछ घंटे में चर्चा को खत्म करना क्यों चाहते हैं। मानवर, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी के गीत, उनसे प्रेरणा लीजिए, अशफाक से वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को चूम गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वंदे मातरम कहते फांसी के फंदे पे चूम गए। शहीद रोशन सिंह, उनके इतिहास से आप प्रेरणा लीजिए। आपके पास तो आजादी के महापुरुषों का कोई इतिहास नहीं है। कभी आप सरदार पटेल को मानने लगते हो, कभी आप आचार्य नरेंद्र देव को, कभी जयप्रकाश नारायण को। आपके रास्ते में सबसे बड़ा बाधा कोई है तो भारत का संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लागू करके इस देश के अंदर जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उनको हथियार दिया। मानवर, आपके पीठ के ऊपर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी मानवर, साबरमती आश्रम में जब क्रांतिकारियों की बैठक होती थी आदरणीय केशव मौर्य जी, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस बैठक में एक भजन गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आप बांटना चाहते हो देश को, इतना खूबसूरत देश को आप बांटना चाहते हो। आपकी दरारवादी नीतियों से आज मुल्क के सामने संकट पैदा हो जाता है और आपकी नफरत भरी भाषा से मैं इनसे क्या शिकायत करूं। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पिछड़ों के आरक्षण के साथ लूट मची है। लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन आया है, बिना परीक्षा दिए पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अस्थायी नौकरी का प्रावधान किया था भारत के संविधान में, आउटसोर्सिंग ला करके इतिहास आदरणीय केशव मौर्य जी को कभी माफ नहीं करेगा कि जब पिछड़े और दलितों के
अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े दलितों के साथ खड़ा नहीं। हमें मानवर, हमें वंदे मातरम से कोई ऐतराज नहीं है। वंदे मातरम से हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस हो, किसी सदन के अंदर घोषणा करे कि वंदे मातरम पर हम लगातार चर्चा कराएंगे और जो चर्चा से निष्कर्ष निकलेगा हम उसके रास्ते से आगे बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद मानवर ये नारा किसने लगाया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें ये नारा किसका था? भारत माता की जय हो, ये नारा आप लगाए थे? अरे आप तो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। हमें इतिहास मत बताइए, ये पूरा का पूरा लोग राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ चुके हैं। हमें इतिहास के पन्नों पे तरफ मत ले जाइए। बापू का हत्यारा किस विचारधारा का है पूरा देश मानवर, एक मिनट सुन ले मानवर। हो गया 6 मिनट मानवर, एक मिनट सुन ले। नहीं बस अब आप 30 सेकंड में खत्म करिए। कोई 8 मिनट कोई नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी नफरत क्यों है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं, अगर उसको एक साथ लेके कोई चल सकता है तो वो कोई और नहीं मानवर, आपके पीठ के ऊपर जो है तस्वीर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, दूसरा कोई मानवर नहीं है। आज इस देश के अंदर हमेशा पीडीए, अभी आप कह रहे थे कि आपका पीडीए परिवारवाद है। आपके पीडीए, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो परिवारवाद के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए धन्यवाद। संग्राम हो गया, समय हो गया 7 मिनट। नवीन जी श्री ब्रजेश पाठक जी, उनके पिताजी